दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों कुछ अपडेट्स हैं जिनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है उसके क्रम में 51,112 शिक्षक भर्ती की बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मांग की गई है। देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सेवा में बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन और शिक्षक भर्ती के संबंध में छात्रों ने यहाँ पर लेटर लिखा है और यहाँ पर लिखा है कि सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती हेतु शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन प्रस्तावित है जो अभी तक गठित नहीं हुआ है। आयोग गठन की कार्रवाई लंबित होने के कारण सरकारी परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में रिक्त 51,112 पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है। उक्त 51,112 रिक्त पद संबंधी हलफनामा राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका संख्या सूबेदार सिंह में लगाया गया था और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने 51,112 रिक्त पद होने की बात विधानसभा सत्र में भी कही है। गौरतलब है कि रिक्त पद होने के बावजूद भी 4 साल से कोई शिक्षक भर्ती विज्ञापित नहीं हुई। बीएड बीटीसी बेरोजगार युवा रोजगार न मिलने से मानसिक रूप से परेशान और हताश हैं। अतः आपसे निवेदन है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कार्रवाई यथाशीघ्र संपन्न कराकर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापित कराने का कष्ट करें। इस सब के लिए सदैव हम लोग आभारी रहेंगे। यहाँ पर समस्त बीएड बीटीसी बेरोजगार उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर अपने व्यथा को दर्शाया है। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से सही बात है कि 51,112 पद खाली हैं और पूरी जो कार्रवाई है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की वजह से अटकी हुई है। अगर ये गठन हो जाए तो आगे प्रक्रियाएं बढ़ जाएं। तो अब जैसा कि हमने वीडियो में आपको पहले ही बताया है कि जून माह में इसके गठन की पूरी उम्मीदें हैं और जुलाई माह से ये सक्रिय रूप से काम भी करने लगेगा। अब देखते हैं, 1 महीने का आपको इंतज़ार करना होगा और जुलाई में आपका जो बीएड बीटीसी का ऑर्डर है वो भी आ जाएगा। तो जो व्यवहारिक समस्या है टेट को लेकर या सुपर टेट को लेकर वो भी सही हो जाएगी, साफ हो जाएगी। दोस्तों अजब गजब माहौल देखने के लिए मिल रहा है। दरोगा भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ने साल भर बैठाया। यहाँ पर दरोगा भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी रिंकू यादव ने अपने स्थान पर साल भर बैठाया था। चुनार में ट्रेनिंग के दौरान ही जांच पूरी हो गई और उसकी करतूत सामने आ गई। पुलिस भर्ती की बोर्ड की जांच में सामने आया कि रिंकू ने 2020-21 की दरोगा भर्ती परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बैठाया था। जांच में पाया गया कि परीक्षा केंद्र के समय ली गई फोटो व हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन में पाए गए हस्ताक्षर व फोटो से मेल नहीं खा रहे। इसके बाद ही पुलिस भर्ती बोर्ड के अनुसचिव पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद ने इस मामले में रिंकू और अज्ञात साल्वर के खिलाफ मुकदमा दायर कराया। प्रेमचंद की ओर से लिखाई गई एफआईआर में कहा गया है कि इस भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी साल 12 मई को आया था और इसमें आगरा के एतमादपुर निवासी रिंकू यादव का चयन सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया था। उसे चुनार में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। इसी दौरान जांच में उसके अभिलेखों में कुछ अंतर पाया गया। इस पर समिति ने जांच शुरू कर दी। रिंकू को चुनार एटीसी में तैनात डिप्टी एसपी अरशद जमाल सिद्दीकी के साथ पुलिस भर्ती बोर्ड के हुसैनगंज स्थित मुख्यालय में बुलाया गया। दूसरा मामला समझते हैं। पीड़ित छात्र की तहरीर पर लंका थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। नौकरी के नाम पर ठगी में शिक्षक हुआ गिरफ्तार। 3,70,000 रुपये छात्रा से कई बार में लिए थे आरोपित ने। नौकरी नहीं मिलने पर युवती ने रुपए वापस मांगे तो धमकाने लगा। तो केंद्रीय विद्यालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायक पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर युवक ने 3,70,000 रुपये धोखाधड़ी की है। लंका पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया है। वह प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक है। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक ये काम भी करने लगे हैं, शिक्षा माफिया बन रहे हैं। मिर्जापुर के चुनार के चेरा के पूरा की अर्चना मौर्य संकट मोचन के पीछे स्थित कॉलोनी में किराए पर रह रही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। इस दौरान पास के कमरे में रहने वाले अनुराग पांडे ने केंद्रीय विद्यालय के जेएसए के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। बताया कि 3,70,000 रुपये में नौकरी मिल जाएगी। उसके कहने के मुताबिक अर्चना ने फॉर्म भरा। आरोपित ने बताया कि उसे परीक्षा देना होगा। परीक्षा के बाद वह अंक बढ़वाकर उसकी नौकरी लगवा देगा।
अर्चना ने आरोपित के कहे मुताबिक परीक्षा दी। इस दौरान अनुराग पांडे ने उससे 1,20,000 रुपये ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर कराए। उसके बाद शेष राशि कई बार उससे नकद लिया। देखा जाए तो पैसे देने के बाद जब भी अर्चना उससे नौकरी के बारे में पूछती तो वह इधर उधर की बात कर उसे टालने लगा। बार बार पूछने पर उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया। इधर रिजल्ट आने के बाद नौकरी न मिलने पर जब अर्चना ने उससे पैसे वापस मांगे तो वह धमकाने लगा। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोपित मूल रूप से गाजीपुर जिले के शहादतपुर का रहने वाला है। वर्तमान में लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट में मकान बनवाकर परिवार के साथ रहता है। लंका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रविवार को सामने घाट स्थित शिक्षक के आवास में उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि उसके खिलाफ मुकदमे की जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भी दे दी गई है। तो यहाँ पर कुछ कमाने के चक्कर में गुरुजी नप जाएंगे। तो यहाँ पर 3,70,000 रुपये की बात सामने आ रही है और नौकरी का झांसा देकर ठगी का ये मामला है। दूसरी बड़ी अपडेट है, एक दशक की लड़ाई के बाद सहायक अध्यापक बनने की जगी उम्मीद। 29,334 शिक्षक भर्ती, अगस्त में अंतिम फैसला यहाँ पर आने वाला है। तो 10 साल से लगभग जो ये लड़ाई है वो लड़ी जा रही है। 2013 से शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला अगस्त में सुना देगा। तो मनोज कुमार और अलीगढ़ के आलोक चौधरी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 23 मार्च 17 को मौखिक आदेश से यह भर्ती रोक दी थी। उसके खिलाफ पीड़ित अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने मौखिक आदेश को दरकिनार करते हुए 2 महीने में भर्ती को पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने आदेश नहीं माना और हाईकोर्ट में स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिकाएं दायर कर दी। हालांकि दोनों ही याचिकाएं खारिज हो गई। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती न होने पर अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में 6 दिसंबर 2018 को काउंसलिंग करवा चुके और हाईकोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात कही थी, लेकिन बाद में सरकार की ओर से मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर दी गई। फिर से ये मामला अटका कर रहा और मई 2019 से आपका मई 2023 आ गया। तो कुल मिलाकर 4 साल सुप्रीम कोर्ट में ही गुजर गए और पूरे 10 साल यहाँ पर शिक्षक भर्ती में लग चुके हैं। अब अगस्त में फैसला आएगा और पूरी की पूरी उम्मीद है कि छात्रों को इस जंग में जीत मिलेगी और नियुक्ति भी जुलाई माह में मिल जाएगी। शिक्षक भर्ती का एक और मामला फंसा हुआ है। शिक्षक भर्ती में सुनवाई आज है। 19,000 सीटों के आरक्षण की गड़बड़ी का यह मामला है और देखा जाए दोस्तों को आज की डेट में बहुत कुछ निर्भर करेगा और आज इस मामले की सुनवाई भी है। ओवरलैपिंग का ये मामला है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें यहाँ पर इस मामले में हैं। 27% की जगह 3.8% आरक्षण की बात यहाँ पर छात्रों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। आरक्षण नियमावली और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा नियमावली में जो आरक्षण की बात कही गई है उसको लागू ना करने का आरोप लगाया गया है और आज सरकार का स्टैंड क्लियर हो जाएगा कि सिंगल बेंच के आदेश के साथ बढ़ेंगे या क्या कुछ करने वाले हैं जिससे कि छात्रों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आज का दिन काफ़ी निर्णायक होने वाला है। कल का दिन बारिश के कारण जो है बाधित रहा और पहली बार रिजर्व डे में आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा। तो आज 7:30 बजे ये फाइनल मुकाबला होगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा और फाइनली जो ट्रॉफी है गुजरात टाइटंस के नाम हो जाएगी। देखा जाए तो आईएएस प्री 2023 का पेपर हो चुका है। अभ्यर्थी बोले गणित और रीजनिंग सामान्य स्तर की रही है। द्वितीय पाली में दोनों प्रकार के पैराग्राफ से सीटेट के पेपर में पूछे गए सवाल, करंट अफेयर से अधिकतर सवाल पूछे गए। पैटर्न भी थोड़ा सा बदला हुआ नजर आया। बोले अभ्यर्थी संतुलित रहा पेपर। तो दिव्यांग को गोद में बैठाकर कक्षा तक पुलिसकर्मी के द्वारा पहुँचाया गया। ये काफ़ी जो है मनमोहक दृश्य रहा और ये कर्तव्य परायणता को भी दर्शाने वाला एक सीन रहा कि पुलिस की जो वर्दी है वो एक डर का माहौल नहीं, एक कह लें कि सामाजिक सौहार्दता का भी माहौल जो है पैदा करती है, माहौल दिखाती है। तो सीएवी इंटर कॉलेज से रविवार को आईएएस प्रारंभिक परीक्षा देकर निकलते हुए अभ्यर्थियों की ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं।
कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है, और निम्नलिखित देशों में किस एक के पास अपनी उपग्रह प्रणाली है, और हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा एक संगम कविता में यथावर्णित वट कीरुतल के प्रथम को स्पष्ट करता है। दोस्तों, आईएएस प्री का जो पेपर है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, एग्ज़ाम धुन टेलीग्राम चैनल में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।